क्या आप जानते हैं उज्जैन में एक ऐसा शिवलिंग जिसके दर्शन से शत्रुओं पे विजय प्राप्त होती है। जय श्री महाकाल। जब एक दानव ने इरावत हाथी और उच्च रवा घोड़े को कैद कर स्वर्ग का रास्ता रोक लिया, तब नारद मुनि ने सब देवताओं को महाकाल वन जाकर इस शिवलिंग की पूजा करने को कहा। फिर उस लिंग से एक ज्वाला प्रकट हुई जिसमें दानव और उसकी सेना जल के भस्म हो गई और देवताओं को मिल गए उनके अधिकार। मोदी गली में स्थित 84 में से 16वें ईशानेश्वर महादेव के दर्शन करने से सभी पापों का नाश होता है। इस शिवलिंग के दर्शन करने से खोई हुई पद प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त होती है। जय श्री महाकाल। पौराणिक कथा के अनुसार नंदक नामक वन में एक बार राजा इंद्र की सभा में अप्सरा रंभा नृत्य करते हुए अपने लय ताल से विचलित हो गई। यह बात से इंद्रदेव क्रोधित हो रंभा को कांतिहीन होने का श्राप दे पृथ्वी लोक पर भेज दिया। तभी रंभा की भेंट नारद मुनि से हुई और उन्होंने अप्सरा को महाकाल वन स्थित इस दिव्य शिवलिंग के दर्शन करने को कहा, जिससे रंभा को पुनः इंद्रलोक की प्राप्ति हुई। अप्सरा द्वारा पूजा गया यह शिवलिंग अप्सरेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव और माँ पार्वती के कलह से उत्पन्न हुआ था यह शिवलिंग। जय श्री महाकाल। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभा मंडप में माँ पार्वती मातृकाओं के साथ बैठी कृष्ण वर्ण से दिख रही थी। तभी भगवान शिव ने माँ पार्वती को कहा कि हे काली, तुम मेरे पास आकर बैठो। मेरे गौर शरीर के पास बैठने से तुम्हारी शोभा बिजली की तरह होगी। इसी बात से माँ पार्वती नाराज हो गई और इसी बात ने भयंकर कलह का रूप ले लिया, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तभी पृथ्वी भेद कर एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हुई, जिसमें से आकाशवाणी हुई कि इस दिव्य शिवलिंग के दर्शन करने से सभी तरह का कलेश और भय दूर होगा। तभी यह शिवलिंग कलकलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उज्जैन में 118 किलोमीटर की पंचकोशी यात्रा करने की शक्ति प्राप्त होती है इस शिवलिंग से। जय श्री महाकाल। तो हम बात कर रहे हैं 84 में से 19वें नागचंद्रेश्वर महादेव की, जहाँ से बल लेकर लोग पंचकोशी यात्रा शुरू करते हैं और वापस आके वहाँ बल लौटा देते हैं। इस मंदिर में हजारों वर्ष पुरानी मूर्तियाँ भी देखने को मिलेंगी। पटनी बाजार में स्थित इस शिवलिंग के दर्शन करने से सभी दोषों का नाश होता है। उज्जैन में एक ऐसा शिवलिंग जिसके दर्शन मात्र से आदमी धनवान हो जाता है। जय श्री महाकाल। पुराणों के अनुसार महादेव के श्राप से मुक्त होने के लिए नंदी जी ने इस शिवलिंग की पूजा की थी। महादेव ने प्रसन्न होकर कहा कि ये शिवलिंग तुम्हारे नाम प्रतिहारेश्वर के नाम से विख्यात होगा। 84 में से 20वें श्री प्रतिहारेश्वर महादेव पटनी बाजार में नागचंद्रेश्वर महादेव के पास स्थित हैं और इनकी पूजा अर्चना से 7 जन्म के दोषों का नाश होता है। उज्जैन में ऐसा शिवलिंग जिसके दर्शन करने से एक मनुष्य मुर्गे की योनि से मुक्त हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार राजा कौशिक को रात में मुर्गा अर्थात कुक्कुट बन जाने का श्राप था। महाकाल वन में स्थित इस शिवलिंग की पूजा करने से वह पशु योनि के श्राप से मुक्त हुए। तभी से यह शिवलिंग कुक्कुटकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 84 में से 21वें कुक्कुटकेश्वर महादेव के दर्शन करने से पितरों को नरक प्राप्त नहीं होता। उज्जैन में एक ऐसा शिवलिंग जहाँ केकड़े को स्वर्ग प्राप्त हुआ था। जय श्री महाकाल। पुराणों के अनुसार जब एक बहुत ही वैभवी राजा ने अपने तेज का राज पूछा, तो महर्षि ने बताया कि वो पिछले जन्म में कर्क थे और रुद्र सागर तालाब में रहते थे। उनकी मृत्यु एक शिवलिंग पे हुई थी, जिससे उन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ और वह शिवलिंग कर्कटेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ। 84 में से 22वें महादेव के दर्शन करने से योनि दोष का नाश होता है। एक ऐसा शिवलिंग जिसके दर्शन करने से बारिश हुई थी। जय श्री महाकाल। पौराणिक कथा के अनुसार जब द्वापर और कलयुग की संधि में मदान्ध नामक राजा द्वारा पाप बढ़ संपूर्ण सृष्टि में बारिश न होने से हाहाकार मच गया, तब इंद्र और सभी देवता जनार्दन भगवान के पास अपनी समस्या लेकर पहुँचे। तब भगवान जनार्दन ने उन्हें महाकाल वन में स्थित इस दिव्य शिवलिंग की पूजा करने को कहा। पूजा के तत्पश्चात इस शिवलिंग में से कई बादल उत्पन्न हो वर्षा हुई। 84 में से 23वें मेघनादेश्वर महादेव का यह मंदिर छोटा सराफा में स्थित है और इसके दर्शन करने से पितरों को शांति मिलती है। उज्जैन में एक ऐसा शिवलिंग प्रलय आने पे जिसमें पूरा संसार लीन हो जाएगा। जय श्री महाकाल। तो हम बात कर रहे हैं 84 में से 24वें महालेश्वर महादेव की। माँ पार्वती के पूछने पर महादेव ने उन्हें बताया, ब्रह्मा विष्णु देवी देवता भूत पिशाच बुद्धि स्मृति सब इसी लिंग से उत्पन्न हुए हैं और प्रलय आने पर सब इसी में लीन हो जाएंगे। खत्रीवाड़ा में स्थित इस शिवलिंग के दर्शन करने से त्रिलोक में विजय प्राप्त होती है। उज्जैन में ऐसा शिवलिंग जिसमें एक व्यक्ति समाकर मुक्त हुआ था। जय श्री महाकाल। प्राचीन काल में जब एक ब्राह्मण ने देखा कि 13 वर्ष की तपस्या के बाद भी एक आम मनुष्य मुक्तेश्वर शिवलिंग में समा के मुक्त हो गया, तो वे नदी के बीच में जाकर जप करने लगा। तभी एक बाघ रूपी राजा ने ब्राह्मण को बताया कि उसे श्राप से उसके जाप से ही मुक्ति मिलेगी। राजा और ब्राह्मण दोनों ने मिलकर मुक्तेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की और उस शिवलिंग में समा गए। 84 में से 25वें मुक्तेश्वर महादेव खत्रीवाड़ा में स्थित है और इनके दर्शन करने से सब पापों का नाश होता है।
उज्जैन में है एक ऐसा शिवलिंग जिसके दर्शन करने से इंसान हर कलंक से मुक्त होता है। जय श्री महाकाल। प्राचीन कथाओं के अनुसार जब श्राप से चंद्रमा विलुप्त हुआ तो धरती पर औषधियां खत्म होने लगी। तब ब्रह्मा जी ने समुद्र मंथन करवाकर एक और चंद्रमा प्रकट किया, जिसने महाकाल वन में स्थित इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करके वापस से अपना शरीर और राज्य प्राप्त किया। बिलोटीपुरा में स्थित ये शिवलिंग 84 में से 26वें सोमेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए।